कहना है कि IMF से मुआहदा हो गया है। 9 माह में 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आर्जी रिलीफ है। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम बोले, IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर का रूल ओवर दिया। ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन मुख्तलिफ होती। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर रूल ओवर का वादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF से मुआहदा हो गया है। 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आर्जी रिलीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने जो तमाम अशारी हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की और IMF के मुआहदे के हवाले से उन्होंने बताया कि मुआहदा तो हो चुका है। 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे और जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त भी मिलेगी, जबकि ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली ये रकम आर्जी रिलीफ है। काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर रोल ओवर किए हैं। ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन कुछ मुख्तलिफ होती। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर रोल ओवर का वादा किया है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि IMF की स्टैंड बाई डील मुमकिन हो गई है। इस पर वज़ारत ख़ज़ाना की मेहनत काबिल सताइश है। उनकी टीम की मेहनत की भी तारीफ़ की उन्होंने और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो की काविशों भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूले, वो भी काबिल ज़िक्र हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी का भी मैसेज मिला है कि वो मज़ीद ताउन के लिए तैयार हैं। IMF के साथ चंद रोज़ कबल कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया कि IMF से 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई मुआहदा हो गया है। जुलाई में 1 अरब डॉलर से ज़ायद की किस्त मिलेगी और पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। चीन ने पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की है। IMF मुआहदे से पहले भी हमें 5 अरब डॉलर मिले जो कि रूल ओवर करने में काम आए। चीन ने 5 अरब डॉलर रूल ओवर किए हैं, हमें फ़ायदा हुआ है और ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन आज मुख्तलिफ होती। वज़ीर आज़म ने इजलास में गुफ्तगू में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि गैर मामूली इजाफे पर मुबारकबाद दी है। शदीद मायूसियों के बाद उन्होंने कहा कि अब उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है और दुरुस्त पॉलिसीज़ के बाइस ये मुआशी बहाली के असरात नुमाया नजर आने लगे हैं, जबकि मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सरमायाकारों के कारोबारी बरादरी के हवाले से तेजी से उनका एतमाद बहाल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुदा करे कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर यूं ही जारी रहे। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की भी अनथक मेहनत थी, उनको भी मुबारकबाद दी और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कौम को मुबारकबाद दी और ट्वीट में महंगाई और डॉलर सस्ता होने का दावा भी किया। वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया IMF के मुआहदे को लेकर। और वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से चंद रोज़ पहले कामयाब मुज़ाकरात हुए और IMF से 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई मुआहदा हुआ है, जबकि जुलाई में 1 अरब डॉलर से ज़ायद की किस्त भी मिलेगी और पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर रोल ओवर किए। ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन मुख्तलिफ होती और सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर रोल ओवर का वादा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे, इस मौके पर उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदा हो गया है। 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। जुलाई में 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। ताहम 9 माह के लिए मिलने वाली रकम आर्जी रिलीफ है। उनका मज़ीद कहना था काबीना इजलास में कि वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF मुआहदे से चीन ने 5 अरब डॉलर रूल ओवर किए हैं और ये 5 अरब डॉलर ना मिलते तो हमारी पोजीशन मुख्तलिफ होती। सऊदी अरब ने भी 2 अरब डॉलर रोल ओवर का वादा किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान। इमरान सुल्तान, क्या देख रहे हैं इस तरह से आप और IMF का मुआहदा यकीनी तौर पे खुशाइंद है ऐसे माहौल में जब मुआशी कशमकश काफ़ी देखी जा रही थी, अपोजिशन की काफ़ी तनकीदें थी, इस मौके पे IMF का ही मुआहदा होना और फिर आगे का भी कुछ जो प्लान था वो भी वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया, किस तरह से देखा आपने? देखिए जी, एक मच अवेटेड रिलीफ था जो पाकिस्तान को मिलना था और जाहिर कि इसमें बहुत पेचीदगियां सामने आई और बिल्कुल 11 आवर में माली साल जो 30 जून को खत्म हो रहा था उससे पहले स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत IMF ने 3 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की। अब ये 3 बिलियन डॉलर जो है वो 9 महीने के लिए होंगे, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से ये पैसे नहीं मिले। ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान को अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उसके लिए मिले हैं। असल चीज IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट है। जब IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट मिलेगा तो उसी के बिहाफ पे जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल हों या बायलैटरल हों, मालियाती इदारे हों, ममालिक हों, वो सब कंफर्ट फील करेंगे कि कम से कम अब पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा और उनकी जो फाइनेंसिंग है वो सिक्योर होगी, उनकी जो लैंडिंग है वो सिक्योर होगी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के रिजर्व्स को एक सहारा मिलेगा
और हमने ये देखा कि पिछले 2 दिन में जो ETF था, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड थे पाकिस्तान के इंटरनेशनली, उनमें तकरीबन 2200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और उसी का रिफ्लेक्शन आज स्टॉक मार्केट में देखा गया कि तकरीबन 2400 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। तो ये सारी खुशाइन खबरें जरूर हैं, लेकिन माइंडेड के अभी ये पैसे मिले नहीं है। ये सेंटिमेंट है जो कि सेंटिमेंट ड्रिवन है और उस सेंटिमेंट ड्रिवन के ऊपर पाकिस्तान को इतना बड़ा एक रिलीफ मिला है। तो आगे चल के जितना ये सूरत हाल बेहतर होगी वो पाकिस्तान के हक में खुद बेहतर होगा। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दीगर ममालिक अब पाकिस्तान को पोजीशन मुस्तहकम होते देख रहे हैं, लिहाजा वो काफ़ी पॉजिटिव उनका रिस्पांस होगा, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं अगले 9 माह के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को किस तरीके से रिएक्ट करना होगा और कितना मोहतात रहना होगा? देखिए, ये हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक बार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये क्योंकि अभी अगले 30 जून 2024 तक हमने $10.3 बिलियन की पेमेंट करनी है। पाकिस्तान को उसके लिए अरेंजमेंट करना है। और फिर दूसरा ये कि IMF कहता है कि आप अपनी आमदन को बढ़ाएं और अपने अखराजात जो हैं उनमें कमी करें। लेकिन आपने ये भी देखा कि इस इलेक्शन ईयर में हमने बजट जो देखा वो भी इलेक्शन ईयर का बजट था। इसमें टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं गया, बल्कि टैक्स ऑलरेडी जिनके ऊपर इम्पोज है उसी की शरह को बढ़ाया गया। तो ये एक डिप्रेसिंग चीज है। बजाय इसके कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेकर आया जाता, होलसेलर के ऊपर लेकर आया जाता, रिटेलर के ऊपर लेकर आया जाता, रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर जो है उनको टैक्स नेट में लेकर आया जाता। तो हुकूमत ने अब ये काम करने हैं, अपना जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है वो साबित करना होगा हुकूमत को। अदरवाइज अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि ये इस वक्त जो $9 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये 3 गवर्नमेंट्स ने लेकर चलना है। एक तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जिसने ये साइन किया है, फिर उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। तो इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल कमिटमेंट जाहिर करे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा है वाज़ेह तौर पर कि वो अगले इलेक्शन में अगर अपोजिशन में भी आए तो वो कम से कम IMF की जो डील है इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा गुड जेस्चर मैं इसको समझूंगा। आने वाली हुकूमत ये गुड जेस्चर ही है जो इस वक्त उनकी जानिब से पेश किया गया है और आगे मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस किए थे। बहुत शुक्रिया इनवार सुल्तान, आपने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू की और उसमें IMF के होने वाले मुआहदे के हवाले से भी गुफ्तगू की।